बिना हेलमेट के बाइक ना चलाना और बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर ना चलाना। एक तरीके से वो हमारे पुलिस के प्रशासन के एक साथी है, मित्र है, जो उनके माँ बाप से कहेंगे कि आप नियमों का पालन करें। रोड एक्सीडेंट कम हो, इसलिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हम स्वयं अपना ऐसा आचरण रखें जिससे हमारा सड़क सुरक्षा का जो जोखिम है वो कम हो सके। और जनपद में दुर्घटनाओं की संख्याएं, मौतों की संख्याएं और एक्सीडेंट की संख्याओं में कमी ला सकें। और जनमानस से भी यही अपील है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का बढ़ चढ़कर पालन करें और अपनी एवं सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नमस्कार। जैसे कि रोड सेफ्टी में हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं कि जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए और हेलमेट पहन के ही बाइक राइड्स करनी चाहिए और मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ करना चाहिए। अपने घर में लेकिन स्प्रेड कीजिए मैसेज। नहीं नाम नहीं अकेले जाना है ना। जागरूक करना चाहिए कि हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए, हमें बाइक पे 2 लोग बैठना चाहिए, दोनों लोगों के लिए हेलमेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सीतापुर में 3 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में हाथों में तख्तियां लिए स्कूली छात्र छात्राओं ने आम जनमानस से यातायात नियमों के पालन की गुजारिश की। तख्तियों पर लिखा था, अंकल प्लीज यातायात के नियमों का पालन करें। मौका था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के अवसर पर। सड़क सुरक्षा के अब तक के सबसे बड़े आयोजन का मानव श्रृंखला को लेकर डीएम अनुज सिंह ने आई इंडिया को जानकारी दी। उससे पे और सड़क सुरक्षा के उपलक्ष्य में दोनों को ध्यान में रखते हुए इस ह्यूमन चेन को बनाया गया है, जिससे कि पब्लिक इसको नोट करे और साथ ही साथ जो सड़क सुरक्षा के जो विभिन्न आयाम हैं जिसको हम लोग बार बार बता रहे हैं, जैसे बिना हेलमेट के बाइक ना चलाना और बिना सीट बेल्ट के 4 व्हीलर ना चलाना, उसको हम लोग यहाँ पे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इससे काफ़ी एक्सीडेंट्स में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। थैंक्स। मानव श्रृंखला संग कदम ताल मिला रहे एसपी गुले सुशील चंद्रभान ने कहा, आज यहाँ सीतापुर में मानव श्रृंखला स्कूली बच्चों ने बनाई है और सड़क सुरक्षा पे एक तरीके से ये बच्चे सबको मैसेज दे रहे हैं कि उसका पालन जनता को करना चाहिए। पीछे भी हम लोगों ने जब कार्यक्रम आयोजित किए हमेशा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया, क्योंकि बच्चे कल के हमारे नागरिक हैं, उनको भी ये जिम्मेदारियां समझनी है और अपने माँ बाप को भी बताना है। एक तरीके से वो हमारे पुलिस के प्रशासन के एक साथी है, मित्र है, जो उनके माँ बाप से कहेंगे कि आप नियमों का पालन करें। यातायात नियमों और मानव श्रृंखला के उद्देश्य के बारे में आरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी और सीओ ट्रैफिक शोभित कुमार ने आई इंडिया से कहा। आज आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर जनपद में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसमें से लगभग 10 स्कूलों के 3000 बच्चों ने प्रतिभाग किया है। इसी तरीके से तहसील स्तर पे और ब्लॉक स्तर पे भी मानव श्रृंखलाओं का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जनपद के अधिक से अधिक लोगों को हम सड़क सुरक्षा के नियमों के प्रति जागरूक कर सकें और जनपद में दुर्घटनाओं की संख्याएं, मौतों की संख्याएं और एक्सीडेंट की संख्याओं में कमी ला सकें, जो कि अभी पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ोतरी दर्ज की गई है जनपद में। उसको लेकर के जिला प्रशासन और परिवहन विभाग बहुत संजीदा है और वो प्रयास कर रहा है कि लगातार लोगों को जागरूक करके इन आंकड़ों में कमी लाए।
लगातार गुड सेमेटेरियन योजना का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और जैसे जैसे ये प्रचार प्रसार अधिक से अधिक लोगों को होगा, क्योंकि इसमें सरकार के द्वारा 5,000 रुपये के पुरस्कार की भी व्यवस्था की गई है और इसमें यह भी व्यवस्था है कि जो लोग अपना पहचान उजागर नहीं करना चाहते हैं वो ना ही उजागर करें, ऐसा उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला जाएगा। और यदि कोई अपना बयान देना चाहता है तो वो जहाँ भी चाहेगा वहाँ पर पुलिस जा करके सादी वर्दी में उससे बयान लेगी और किसी भी प्रकार से उसको जो है परेशान नहीं किया जाएगा। ये आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत एक मानव श्रृंखला बनाई गई थी और उसी के अंतर्गत सड़क सुरक्षा शपथ समारोह भी था, जिसमें आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य अधिकारीगण शामिल हुए और माध्यमिक शिक्षा के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चे इसमें शामिल हुए, जिसमें बड़े स्तर पर लगभग 3,000 बच्चों ने, 8-10 स्कूलों के 3,000 बच्चों ने इसमें शामिल हुए और उन्होंने सड़क सुरक्षा के लिए शपथ ली कि हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे चौपहिया वाहन चलाते समय और स्वयं को एवं अपने परिवारों को इन सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करेंगे, इमोशनली उन्हें बाध्य करेंगे कि वो इन सब नियमों का पालन करें, जिससे कि सड़क सुरक्षा की वजह से होने वाली जनहानि में कमी आ सके। यही हमारा प्रयास है और जनमानस से भी यही अपील है कि वे सड़क सुरक्षा के नियमों का बढ़ चढ़कर पालन करें और अपनी एवं सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें। नमस्कार। शहर के जीआईसी कॉलेज से लालबाग आंख अस्पताल तरड़ताल से वापस जीआईसी चौराहे तक सड़क के बाईं ओर एक दूसरे का हाथ थामकर स्कूली बच्चे सड़क सुरक्षा का संदेश देते नजर आ रहे थे। जैसे कि रोड सेफ्टी में हम लोग रूल्स फॉलो करते हैं कि जो है ज़ेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए और हेलमेट पहन के ही बाइक राइड्स करनी चाहिए और मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ करना चाहिए। आजकल लोग ये बहुत कम फॉलो करते हैं क्योंकि बहुत सारे मतलब ऐसे फैक्ट्स होते हैं, ऐसे सब कुछ होता है और जो है हमें जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग जो है सेफ्टी रूल्स फॉलो करते हैं तो हमारी इससे सेफ्टी भी रहती है। बच्चों से ये कहना चाहेंगे कि वो रैश ड्राइविंग नहीं करें और मोबाइल फ़ोन्स नहीं यूज़ करें और हेलमेट्स यूज़ करें ताकि उनकी सेफ़ राइड्स हो सके। मेरा नाम रिफ़ा फरीद, सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज। हम लोग रोड सेफ्टी को लेके हम लोग सबको बता रहे हैं कि आजकल इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ऊपर से जो ज़्यादातर एक्सीडेंट्स जो माइनर बच्चे हैं 18 से नीचे वाले उनके लिए हो रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग उनको सावधान कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आप हेलमेट लगाएं और रोड सेफ्टी का ध्यान रखें। हम लोग सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज से हैं। अंकिता सिंह। अपनी सैन्य ड्रेस में कदमताल कर रहे एनसीसी कैडेट अलग ही रंग बिखेर रहे थे। कुछ कैडेट ने आई इंडिया को बताया, आज सुबह सड़क सुरक्षा अभियान के लिए आए हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है 126वीं, इसलिए हम इस कार्यक्रम के लिए हम लोगों को बुलाया गया है। हेलमेट पहनना है, सिर को बचाना है, जागरूक करना चाहिए कि हमें हेलमेट लगा के चलना चाहिए, हमें बाइक पे 2 लोग बैठना चाहिए, दोनों लोगों के लिए हेलमेट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है और मतलब कि उनको यही बताना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग ना जाएं, सावधानी से गाड़ी चलाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए अगर 4 व्हीलर है तो बस यही सब बताना चाहिए। नैन्सी तिवारी। हम लोग सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज के एनएसएस वॉलेंटियर्स हैं और ये आज यहाँ पर मानव श्रृंखला के लिए रोड सेफ्टी का मैसेज देने के लिए हैं, क्योंकि जनरली हम लोग बहुत जल्दी में होते हैं, कभी हेलमेट नहीं लगाते हैं, कभी सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं या ओवर स्पीड होती है। तो हम लोग ये चीज़ें ना करें, इसके लिए पब्लिक अवेयर कराने के लिए आज वॉलेंटियर्स यहाँ पर आए हुए हैं। जीआईसी के मैदान से स्टार्ट होके ये श्रृंखला हम लोगों ने लगाई है, जिसका उद्देश्य है कि रोड सेफ्टी के लिए मैसेज देना लोगों को कि वो इन यातायात के नियमों का पालन करें। मेरा नाम डॉक्टर शशिकला मिश्रा, एनएसएस प्रभारी, सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज। आयोजन को सफल बनाने के लिए जिलाधिकारी की ओर से प्रशासनिक महकमा तैनात किया गया। अधिकारी सुबह से ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त कराते नजर आए। अपर पुलिस अधीक्षक ने आई इंडिया को बताया, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज जयंती है, 120वीं जयंती है। उस अवसर पर जो उन्होंने अपने जीवन से हम लोगों को सीख दी, इस राष्ट्र की आज़ादी में उनका जो योगदान रहा, नई पीढ़ी को उससे परिचित कराना। और ये चूँकि सड़क सुरक्षा माह प्रचलित है, इसलिए इस अवसर का हमने चुनाव इसलिए किया शासन के निर्देश पर कि पूरी युवा पीढ़ी
पहले तो उनके बलिदान को याद करें, उनकी जो महत्ता रही है आज़ादी की लड़ाई में उसको पहचानें और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के यह जो बहुत बड़ा काम है जिससे युवा पीढ़ी को संबद्ध होना है, सड़क सुरक्षा, वो उससे संबद्ध हो, इस अवसर पर अपने आप को एकाकार महसूस करें। इसके लिए एक श्रृंखला बनाई गई है। आप देख रहे हैं सारे बच्चे विभिन्न स्कूलों के आकर के बड़े उत्साह के साथ इसमें शिरकत कर रहे हैं और ये इनके अंदर ये भावना आएगी कि हम उस महापुरुष का आज उनकी जयंती पर स्मरण करते हुए संकल्प लें कि हम अपने जीवन को सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरापद, सुगम और सुरक्षित बनाएंगे। यह भावना है, ये पूरे उत्साह के साथ लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं। विभिन्न सरकारी महकमे जो इससे संबद्ध हैं, परिवहन विभाग, पुलिस विभाग और अन्य विभाग, शिक्षा विभाग, वो सब भी इसमें जुड़े हुए हैं। रोड एक्सीडेंट कम हो इसलिए सबसे बड़ा संदेश तो ये है कि हम स्वयं अपना ऐसा आचरण रखें जिससे हमारा सड़क सुरक्षा का जो जोखिम है वो कम हो सके। सड़क पर चलें, दोपहिया वाहन पर चलें, नियंत्रित गति से चलें, हेलमेट लगा के चलें, जो भी मानक हैं संकेतों के जो रोड पर लगे रहते हैं उनका पालन करें। चौपहिया वाहन पर हैं इसी तरीके से सुरक्षित रूप से चलाएं, बगैर मद्यपान किए हुए चलाएं, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, ओवरटेक न करें। जहां पर जो आपके लिए निर्देश हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं। उस सड़क का जो स्वभाव है, वहाँ का जो एरिया का स्वभाव है, उसको व्यक्त करती कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लगी होती हैं। यदि आप उनका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से जो अनुभव से सीख के लिए वहाँ लगाया गया है, आप उसका लाभ लेते हुए सुगम रूप से निकल जाएंगे। कहीं असावधानी हो गई, आपने उसका पालन नहीं किया, उन संकेतों का पालन नहीं किया, तो उस स्थान के जो अपने जोखिम है, जो हॉट स्पॉट के रूप में हम चिन्हित करते हैं, उनकी लपेट में अगर आ गए आप तो कोई न कोई दुर्घटना हो जाएगी। एक अमूल्य जीवन चला जाता है। कई परिवार इससे प्रभावित होते हैं। कहीं कहीं जाने वाली जान अपने परिवार का एकमात्र आधार होती है, एकमात्र अवलंब होती है। उसके चले जाने से पूरे परिवार पर असर पड़ता है। व्यक्ति तो चला जाता है लेकिन जो परिवार रहता है उस पर बड़ा बुरा असर पड़ता है। इसलिए मानव संपदा को बचाना, मानव संसाधन को बचाना, मानव जीवन को बचाना वो हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं, कृपया जो इसके सुरक्षा के मानक हैं, जो एहतियात हैं, जो सावधानियाँ हैं, उनका आप पालन करें। निश्चित रूप से हम ऐसा अगर करेंगे तो सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक आदर्श समाज का निर्माण कर पाएंगे। देखिए, पहले का ये रहा है तजुर्बा, निश्चित रूप से अगर ये प्रवृत्ति है तो इसके पीछे कहीं न कहीं कोई आधार है, परंतु अब सब स्वरूप बदल चुका है, नए नियम बदल चुके हैं। गुड समैरिटन की व्याख्या से आप परिचित हैं। माननीय न्यायालय के भी निर्देश हैं कि जो कोई मदद करता है किसी की ऐसे समय में, उसको हर दृष्टिकोण से सहायता दी जाएगी। उसको कहीं पुलिस में बयान के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बल्कि उसके इस कार्य की सराहना की जाएगी, उसका उत्साहवर्धन किया जाएगा और उसे समाज में एक नेक आदमी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इसलिए हमारा सबसे आग्रह है, मानवता के नाते भी और कानूनी दृष्टिकोण से भी, अब वो संरक्षित हैं, उनकी एक अलग पृथक पहचान है, उनकी सराहना की जाती है। पुलिस भी अगर बयान लेगी तो उनका जो है एक घर जा करके उनसे पूछेगी, एक मित्र के रूप में पूछेगी, एक सलाह के रूप में पूछेगी। इसलिए सबको इस काम में आगे आना चाहिए, कानूनी तौर पर भी आना चाहिए, मानवता के नाते भी आना चाहिए। पता नहीं कौन किसके जीवन में कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कोई उसका परिजन उस समय नहीं होता। जो भी मनुष्य होता है वही उसका सहायता करने के लिए प्रतिनिधि होता है। इसलिए हम सबको इस नेक काम में आगे आना चाहिए। आई इंडिया भी आपसे अपील करता है कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन करें और खुद व दूसरों को हादसों से बचाएं। शहीदों का रगों में जब तलक बलिदान जिंदा है, समूचे विश्व में मां भारती का मान जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, मैं साक्षी तिवारी प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हूँ और आ रही हूँ आप सभी के बीच गणतंत्र दिवस के अवसर पर 26 जनवरी को। आप सभी सुने और सराहें, इस चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। देखा होगा चांद मगर भारत सा ज्योतिर्मान नहीं, देखा भी तो क्या देखा अगर देखा हिंदुस्तान नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं कवि प्रियांशु गजेंद्र बाराबंकी उत्तर प्रदेश से आई इंडिया के शानदार चैनल पर 26 जनवरी को मैं आ रहा हूँ अपनी कविताएं लेकर, तो आप जरूर देखें आई इंडिया। नमस्कार, मैं संध्या त्रिपाठी लखनऊ से। आई इंडिया चैनल पर मैं 26 जनवरी को आप सभी के सम्मुख आ रही हूँ ओज और श्रृंगार की मिली जुली हुई कविताओं के साथ। आप इसे और देखें और इस चैनल को अपना आशीर्वाद दें और इसको सराहें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं कवि नीरज पांडे। आई इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप मुझे 26 जनवरी को सुन सकते हैं। मैं आपके बीच में उपस्थित रहूंगा अपनी देशभक्ति की कविताओं के साथ, शहीदों की वंदना के क्रम में। तो देखना ना भूलिए आई इंडिया। सर ऊंचा है देशभक्ति से कहते लोग गुमानी हो, तुम दधीच के वंशज भैरव दुर्गा और भवानी हो। जिस दिन आँच वतन पर आए बांध कफन जय घोष करो, अगर देश पर मर न सके तो कैसे हिंदुस्तानी हो। मित्रों, मैं कवि जगजीवन मिश्र मिश्रिक सीतापुर से आप सबके मध्य आ रहा हूँ नई नई कविताओं के साथ आई इंडिया चैनल पर। तो देखना न भूले
26 जनवरी को आप सबके मध्य मैं आ रहा हूँ। पुनः एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, सुनना न भूलें। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम काव्य पाठ लेकर के गणतंत्र दिवस पर आ रहे हैं। व्यंग्यात्मक कविता सुने, आनंद उठाएं और गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करें। मैं ज्ञान प्रकाश सिंह प्रतीक। गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर 26 जनवरी को मैं भगवती गुप्ता, कोषाध्यक्ष हिंदी सभा, आप सबके मध्य में आप सबको नमन करने के लिए और गणतंत्र दिवस को उत्साहपूर्वक मनाने के लिए आप सबके मध्य में आ रहा हूं। आपसे अनुरोध है कि आई इंडिया चैनल के साथ में अपने को जोड़ें और गणतंत्र दिवस का उल्लास मनाएं। मैं भगवती गुप्ता। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।